देखो चोरी भी हो गई वृंदावन में रह के। थोड़े बहुत पैसे मैंने एक आश्रम में वो करी थी, वहां मलवा ढोया था वहां, जब मेरे पास पैसे नहीं थे। अच्छा, अरे रो मत दीदी, रो मत, अरे दीदी रोइए मत। कि पाखंड मुक्त वृंदावन बनाओ। जितने भी लोग पैसे लुटा रहे ना अपने, नहीं लुटाओ अपने पैसे। ठीक भैया, सही है, बिल्कुल। किसी संत सेवा में लगाओ, बिल्कुल। किसी जरूरतमंद को दो, जिनके घर में कीड़े पड़ रहे उन चावलों पे, आश्रमों में आटों पे, फिर भी तुम लदे जा रहे हो वहाँ। मैं तो देख के आई हूँ ना आश्रमों में क्या हाल है जी। बाहर फेंक देंगे पर किसी के घर में नहीं देंगे। ये तो इनकी स्थिति है। तो ऐसी जगह दो ना जहाँ संत सेवा हो रही है कि नहीं दीदी? बिल्कुल बिल्कुल। अब जिनके घर में छप्पर फाड़ के भगवान ने पहले दे दिया, वही चट्टान लगाए जा रहे हो। 2 बजे रात को मथुरा पहुंची थी मैं, तो कोई थे पता नहीं, अब ठाकुर जी, मैं तो ठाकुर जी ही मानती हूँ क्योंकि मैंने कभी वृंदावन नहीं देखा था। तो उन्होंने मुझे राधा वल्लभ जी में पहुंचाया, फिर सुबह उन्होंने मुझे महाराज जी के आश्रम में पहुंचा दिया था। तब मेरे पास ना 10 रुपए थे, और वो भी 20 जनवरी को आई थी मैं यहाँ। राधे राधे आप सभी भक्त वृंदों को, और संत यात्रा में आपका स्वागत है श्री ब्रज धाम से, बरसाना धाम से। और आज मैं आपको संत यात्रा में एक साध्वी बहन के दर्शन कराने वाला हूँ। कैसे उन्होंने अपना पूरा घर इत्यादि त्याग दिया और कैसे यहाँ पे लगभग 6-7 सालों से रह रही हैं और बड़ी विषम परिस्थितियों में रहती हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि कली काल का प्रभाव है ना सब जगह हावी है। तो ब्रज धाम में उससे अछूता नहीं है, और जगह ज़्यादा तो इधर थोड़ा बहुत कम है। और स्त्री शरीर में रहना कितना मुश्किल हो जाता है किसी भी अन्य स्थान पे। ना तो उनकी कोई कुटिया है, ना कोई रिश्तेदार, मतलब कोई है ही नहीं वास्तव में उनका। सब कुछ त्याग के यहाँ ब्रज धाम में आ गई हैं। और ऐसी करुण गाथा आपको सुनने को मिलेगी कि आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि वास्तविकता में कैसी सच्चाई है कि अगर हमारी जेब खाली हो ना, और फिर उसके बाद में जब हम भगवान का भजन करने चलते हैं, पुराने समय की बात अलग थी, लेकिन इस समय जब भजन करने चलते हैं तो कैसी परेशानियां और विषम परिस्थितियों से लड़ना पड़ता है, स्पेशली जब कोई स्त्री शरीर हो। और उन्हीं साध्वी बहन के दर्शन कराने वाला हूं मैं आपको। बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना, बड़ा आनंद आपको और वास्तव में सच्चाई का वो जो भक्ति मार्ग का रहस्य ना सुनने को मिलेगा, जो आपका जो माथा है, दिमाग है ना, वो हिल जाएगा। आइए उन्हीं के पास चलते हैं। तो राधे 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 दीदी, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। जैसा मैंने आप सभी को इन बहन के बारे में बताया था, अब इनसे ही जानेंगे पूरी स्थिति। तो कैसे ये सब कुछ अपना वहाँ पे घर बार जो भी छोड़ा, जो भी पीछे की जिंदगी थी, और उसके बाद में बरसाना आई, और एक स्त्री शरीर में इस ब्रज धाम में कैसे सरवाइव करना कितनी मुश्किल और कितनी उनका परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको पता है कलयुग है, कलयुग का प्रभाव सब जगह है। तो दीदी पहले तो श्री हरिवंश। तो सर प्रथम तो आपसे मैं यही जानना चाहता हूँ कि पीछे क्या हुआ, राधा रानी जाने, आप जाने, श्री जी जाने, हमें नहीं पता कुछ भी, लेकिन कैसे प्रेरणा हुई दीदी? आप पहले तो ब्रज धाम आई, ऐसी क्या प्रेरणा हुई थी अपने घर में रहते रहते आपको? ऐसे हुआ था कि गुरुदेव भगवान का सत्संग सुना था, प्रेमानंद जी महाराज का। अच्छा अच्छा। बस उन्हीं की सत्संग सुनते सुनते यहाँ आने की इच्छा हुई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ से लौट के ही नहीं गई। लौट के नहीं गई फिर? तो घर वालों ने ढूंढा नहीं आपको? नहीं, उनको मतलब पता था। अच्छा, वो तो मना कर रहे थे आने के लिए। अच्छा। फिर मैंने वहाँ भोजन ही बंद कर दिया था अपना, तो उन्होंने फिर बोला कि जाने तेरा मन है। तो भोजन बंद कर दिया, खाना छोड़ दिया था? अच्छा। तो दीदी आपको पता है सब जगह कलयुग का प्रभाव है, स्त्री शरीर में आप सब त्याग के आ गई, सब छोड़ के आ गई, मतलब एकदम ये बहुत बड़ा फैसला नहीं था कुछ? आपको लगता नहीं है दीदी? अब ये तो ठाकुर जी ले आए भैया, हम अपने से तो नहीं आए। अगर अपने से आना होता तो बहुत पहले आ चुके होते। जी जी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अब जब यहाँ आ गए तो यहाँ से जाने की इच्छा नहीं हुई। अब जाने तब राधा रानी। यहाँ कोई स्थान नहीं है रहने का, आपको प्रसादी का कोई स्थान नहीं, कुछ पता नहीं। तो और एक स्त्री शरीर है, कितनी परेशानियां आप बिल्कुल उठानी पड़ रही हैं, अभी तक उठानी पड़ रही हैं, क्योंकि मैं 2020 में यहाँ आ गई थी।
अच्छा 2020 में मुझे 6 साल हो गई यहाँ पे। अच्छा, ब्रजधाम में 6 साल हो गए आपको? तो पहले तो मैं वृंदावन में जमुना किनारे जी। झोपड़ी बना के रही थी मैं, क्योंकि अच्छा वहाँ पे कुछ परिवार भी हैं वृंदावन के, जी बेगमपुर के हैं, जी तो थोड़ा उनका सहारा भी था। जी। लेकिन वहाँ पे नगर निगम वाले क्या करते हैं, झोपड़ियाँ तोड़ देते हैं। अच्छा तो फिर मैं भी दुखी हो गई, 5 बार बनाई मैंने, 5 बार टूट गई। अच्छा फिर मैं बरसाना आ गई। अच्छा। फिर अब बरसाने में भी भटक ही रही हूँ अभी, हम्म। कोई व्यवस्था तो बनी नहीं। हम्म। वहाँ झोपड़ी बनाई वृंदावन में 5 बार यमुना मैया के किनारे, वो टूट गई। वो उसके नगर बाद निगम वाले तोड़ के चले जाते हैं वहाँ पे। तो बरसाना में भी दीदी आपको कोई ठिकाना नहीं है, मैं देखता हूँ आपको अभी कोई। तो मैं आश्रम में ही धक्के खा रही। देखो सब जगह घुसो, सभी कहते हैं आश्रमों में मत घुसो। क्यों, हम बंदी बन गए वहां रह के। अपनी कोई जिंदगी नहीं है, आए किस लिए थे ये भी नहीं पता अब, कि हम यहाँ क्या करने आए थे और क्या करने लग गए। अब ये परीक्षा मानो हमारी। तो अब इच्छा लौटने की नहीं है इतनी कष्ट में आप? लौट के तो नहीं जाना भैया, कहाँ जाना है। अब सभी कहते हैं ना स्त्री शरीर है, जब एक बार घर से कदम बाहर रख दिए तो फिर जाओ ही मत मुड़ के। क्या वहाँ के लोग फिर अच्छा कहेंगे? आज जाना भी नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी तो कोई औकात नहीं है, पर ठाकुर जी नहीं जाने दे रहे हैं। फिर वही तो नहीं जाने दे रहे हैं ना, नहीं तो हम रुक इतने धक्के खा रहे हैं तो हम तो कब के भग चुके होते। हाँ, बड़ा कष्टप्रद रहता है। स्त्रियों के लिए तो कष्ट है ही, लेकिन स्त्रियों का ठाकुर है। स्त्री शरीर को देखो, बाबा लोग अब रोड पे भी हैं तो कहीं भी लटक जाए, ऐसे भी पड़े रहे। स्त्री को थोड़ा पर्दा चाहिए, है ना। हर चीज का पर्दा चाहिए। राधे श्याम महाराज जी, राधे श्याम। हर चीज का पर्दा चाहिए। लेकिन भैया क्या स्त्री भक्ति नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती? जब परीक्षा ही लेनी है तो लो भैया। हम तो अब यही कहेंगे ना कि नहीं जाना हमें यहाँ से, चाहे कितनी परीक्षाएं देनी पड़ी। जी जी, नहीं बहुत जटिल प्रश्न पूछा है बहन दीदी ने कि स्त्री क्या भक्ति नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती। कितने स्त्री भक्त हुए हैं, लेकिन कलयुग का प्रभाव है तो थोड़ा कष्टप्रद तो लगता है। हमको खुद कष्ट होता है हमारे ब्रज में आके, जब कोई बहन साध्वी, आप मुझसे कई बार मिली है, मेरे घर पे भी मिली है, तो हमें खुद भी लगता है ऐसा। 4 साल वृंदावन में रही मैं। जी जी। फिर 1 साल बरसाना, फिर बीच में अभी गई थी वृंदावन, फिर आ गई यहाँ पे। अच्छा, लेकिन कोई स्थान इत्यादि कुछ मिल नहीं पाया ऐसा? अभी देखो मेरे को तो इतनी जानकारी भी नहीं है ना, यहाँ के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, क्योंकि आश्रम में बंदी बन गई हम वहाँ। जी जी। अगर बाहर घूमते तो थोड़ा भी इधर उधर जाके पता लगता, और हमसे ज्यादा आप जानते हो यहाँ के बारे में, आप यहाँ के हो। नहीं नहीं, वही इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है ना आपको, कितनी बार आपसे मिला हूँ, आप भी घर पे भी आए थे, आप मिले थे, क्योंकि मुझे खुद पता है ना यहाँ कलयुग का प्रभाव तो बिल्कुल चल ही रहा है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। देखो चोरी भी हो गई वृंदावन में रह के, थोड़े बहुत पैसे मैंने एक आश्रम में वो करी थी, वहाँ मलवा ढोया था वहाँ, तो मेरे पास पैसे नहीं थे। अच्छा, अरे रो मत दीदी, रो मत, अरे दीदी रोइए मत, अरे रोइए मत, सब श्री जी बढ़िया करेंगे, आप परेशान। बड़ा तो उन्होंने मेरे पैसे, मेरा फोन वगैरह सब चोरी कर लिया था। पैसे भी नहीं दिए थे कि? नहीं नहीं, पैसे वहाँ से तो मिल गए थे, किसी ने चुरा लिए थे। किसी ने चुरा लिया तो मेरा मोबाइल, मेरे पैसे सब चुरा लिए थे। वास्तव में सच बोलूं, हम लोगों की दिक्कत तो ये है, हम भंडारे में भी नहीं जा सकते कहीं। जा सकते हैं, वहाँ भी स्त्री शरीर का ही रोना ढो देते हैं सिर में। यहाँ पे भी चुराए 56 कटोरे में 1500 रुपए थे, वही थे मेरे पास, तो वहाँ किसी लेडीज ने चुराई वो। तो ये परीक्षाएं तो हमें हर कदम में परीक्षाएं भी देनी पड़ रही है यहाँ पे। जी जी। लेकिन यही है ना कि जाना नहीं है अब यहाँ से। देखो कितना कष्टप्रद रहता है, काफी माता बहनें जो पूछती हैं ब्रजधाम में आने के लिए, वहाँ पे वृंदावन में, फिर उसके बाद में
क्योंकि जीवन यापन तो करना ही होता है। जीवन यापन के लिए अपनी पेट पूर्ति के लिए खाना इत्यादि भूख तो सबको लगती है ना। भक्ति कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि भूख नहीं लगेगी, या और जो जरूरतमंद की चीजें हैं उनकी उपलब्धता तो जरूरी होती है। तो यही बार बार हम भी, आप जितनी भी माता बहनें जो पूछती हैं यहाँ आने के लिए वृंदावन में, ठीक है यहाँ धाम है, बिल्कुल धाम का वास है, सब कुछ है, लेकिन अब देखिए दीदी पे ही लगभग 5-6 साल में कितने कष्ट आए कि जब कुछ नहीं था तो इनको मजदूरी भी करनी पड़ी, एक आश्रम में मलबा ढोना पड़ा, उसके बाद अपना पेट पालने के लिए किया। क्योंकि ये भी इन्होंने बहुत अच्छा बोला है कि हमारे यहाँ क्या रहता है, जितने भी भक्त लोग कराते हैं सब कराते हैं, वहाँ पे स्त्रियों के लिए कोई पर्ची इत्यादि की व्यवस्था नहीं होती है, जिससे कम से कम इनका 100-200 से 500 कुछ दक्षिणा में मिले तो इनका भी जो जीवन यापन है वो हो जाए। साधु संतों के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, लेकिन माता बहनों के लिए बड़ा कष्टदायी रहता है। आप सोचिए, आप एक बार सोच के देखिए कि आपकी जेब खाली हो और आप ब्रिज में घूम रहे हो। हाँ, रोटी यहाँ सुलभ में उपलब्ध हो जाती है, लेकिन स्त्रियों की और भी अपनी जरूरतें रहती हैं रोजमर्रा की, जो कि अति आवश्यक रहती हैं, जैसे वस्त्र आदि है, और भी चीजें रहती हैं अंग वस्त्र माता बहनों की, जिसके लिए ऐसे करना, मजदूरी करना कितना कष्टदायी है। कितने इन्होंने कितना कष्ट पा रही हैं 6 साल से लगभग, है ना दीदी। क्या करें भैया, अब हमारा राधा रानी के सिवाय तो कोई है नहीं, है ना। अब जैसे रखेंगी, एक भरोसे पे तो टिके है ना, भरोसे पे ही है हम यहाँ पे। जब कोई किसी का नहीं होता तो सिर्फ तब ठाकुर जी होते हैं, तो अब उन्हीं के भरोसे पे रहना है, जैसे मर्जी रखे। इतना कष्ट पाने के बाद भी जाना नहीं है, अब कुछ बचा नहीं है दीदी, तब भी देखो कितनी स्थिति हो गई है यहाँ पे, मैं देखता हूँ। अब यहाँ से जाके जिंदा रहेंगे भी नहीं भैया, सच्ची में, मजाक न करे। देखो मैं अभी राधा बल्लभ जी की गली में थी वृंदावन में, तो वहाँ एक बंद सी कोठरी, तो वहाँ मेरे को ऐसा लगा ये वृंदावन नहीं है, तभी तो मैं यहाँ बरसाना भागी। वहाँ बिल्कुल अंदर जाती में तो ऐसा लगता कि पता नहीं कौन सी गुफा में आ गई, वृंदावन नहीं है। मतलब अंदर से इतना डर हो गया था कि वृंदावन छूट गया शायद हमसे। अब तो ये जीने मरने का सवाल है, यहाँ से जाना ही नहीं है। अच्छा। कुछ हो जाए जाए, पर हाँ ये तो मैं तो सबसे कहती हूँ, जितनी भी स्त्री शरीर में, जितने भी यहाँ भक्ति करने आए, तो आश्रमों में मत घुसो, ठीक। कोई जरूरी नहीं कि शोषण शरीरों से हो सकता, वो ना करते, बंदी बना के रख दिया किसी को भी। अब कोई यहाँ भजन करने आया है ना, चलो तुम अपनी सेवा एक नियम बना लो, एक टाइम बना लो, ये नहीं कि 24 घंटे आप तुम्हारी सेवा में ही रहेंगे, फिर हमारा यहाँ आने का क्या लाभ होगा। खाली देखने के बाहर से है ना, हम लोगों को ये चाहिए ना, जहाँ हमें सत्संग मिले, जहाँ हमें आगे चलने का मार्ग मिले, कैसे हमें आगे अपनी भक्ति बढ़ानी है, यही तो चाहिए, इसीलिए तो आए हैं यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल सत्य कहा। और मैं देखो अभी सेवा कर रही हूँ यहाँ पे ना, 1 रुपया नहीं देते मेरे को ये। फिर ये मेरी मजबूरी है कि मैं इतने दिन यहाँ रह गई, अब क्या करें, तो हमें दुख लगे, हमें दवाई की जरूरत है, हमें कपड़ों की जरूरत है, हमारे पास ठाकुर जी है, उनकी सेवा करनी है, तो किससे हाथ पसारेंगे फिर। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल, और आपसे ज्यादा ना कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि स्त्री जब अकेली आती है ना, यहाँ ब्रज धाम में अकेली आती है, कहीं भी रहे, लेकिन स्पेशली मैं यहाँ की बोल रहा हूँ, जब जो, क्योंकि इन्होंने अनुभव की है वो सारी कड़वी जो चीजें हैं ना, वो ये अनुभव कर रही हैं। सब लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन सच्चाई जो बता रही है वो सच्चाई है सच में, जो हृदय को, हमारे हृदय को भी झकझोर देती है सुनने से। भैया मैं सत्य बात कह रही हूँ भैया, मैं धाम में बैठी हूँ, मैंने बहुत दिन तक भोजन नहीं किया था जब अपने घर में ना, तो मैं यहाँ आने की दशा में भी नहीं थी। मैं 2 बजे रात को मथुरा पहुंची थी मैं, तो कोई थे पता नहीं, अब ठाकुर जी, मैं तो ठाकुर जी ही मानती हूँ, क्योंकि मैंने कभी वृंदावन नहीं देखा था। तो उन्होंने मुझे राधा बल्लभ जी में पहुंचाया, फिर सुबह उन्होंने मुझे महाराज जी के आश्रम में पहुंचा दिया था। तब मेरे पास ना 10 रुपए थे, और वो भी 20 जनवरी को आई थी मैं यहाँ पे, 2020 में 20 जनवरी को, इतनी ठंड में, इतनी न व्यवस्था न कुछ। पर यही है ना कि अब 6 साल तो निभा दिए, अब ये है ना कि कब तक भटकते रहेंगे, एक अपना एक
ऐसा स्थान चाहिए ना कि जिसमें हम अपनी उम्र जितनी है बिता सके उसमें। जी, अभी ये चाहिए कि कोई ऐसा स्थान मिल जाए जिसमें उम्र अपनी बीत जाए भजन करते बिल्कुल हुए। भैया, हम तो किसी को नहीं बोलेंगे हमारे नाम करो, क्योंकि हमारा कौन है, कोई नहीं हमारा। हम नाटक ही सही, हम संत ही हैं, अपने को मानते हैं अब हम संत। क्योंकि हम किसके लिए यहाँ कमा नहीं रहे, न हम किसी को यहाँ से कमा के कहीं भेज रहे हैं अपनों के पास। हमारे अपने ठाकुर जी हैं, और जितने भी यहाँ के निवासी वही हमारे अपने हैं, हम उन्हीं के दम पे है ना हम। जी जी। और हमने ये भी जान लिया कि ठाकुर भी प्रत्यक्ष रूप में नहीं आते, किसी न किसी के रूप में आते हैं मदद करने। जी जी। हम तो ये कहते भैया, जो जितना वो आश्रमों में बनाने के ट्रस्ट वाले जितना चढ़ावा दे रहे हो ना, उतना दीन दुखियों को, उतना संत जो भक्ति कर रहा है उन पे लगा दो, वो तुम्हारा दान भी हो जाएगा, तुम्हें पुण्य भी मिल जाएगा, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। अब जिसको पेट भरा है उसको खवा रहे हो तो वो क्या करेगा, वो तो कमी निकाल देगा, और जो भूखा है वो तो दुआ भी दे देगा हृदय से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। बड़ा कष्ट होता है ये सब बातें सुन के, यहाँ वास्तव में ये बड़ी दिक्कत। लेकिन मैं तो आप सभी भाई बंधु जो भी हमारे इस वीडियो को ब्रजवासी भाई भी देखेंगे और भी भक्त लोग देखेंगे, अगर आपकी नज़र में कुछ ऐसा है, क्योंकि हमारे बरसाना में काफ़ी बाहर के लोगों की, वृंदावन में काफ़ी बाहर के लोगों के मकान हैं जो खाली रहते हैं, यदा कदा वो लोग आते हैं, या कोई स्थान हो तो अवश्य, क्योंकि स्त्री शरीर है इनका, इतना कष्ट 6 साल से यहाँ झेली है। लेकिन अभी इन्होंने ये भी बोला है कि भैया अगर हम घर भी जाएंगे तो किस मुंह से घर जाएंगे। बात भी सही है, क्योंकि 6 साल इस पूरे ब्रज में इन्होंने कभी कहीं रहना, कभी कहीं रहना, कहीं प्रसादी पाना, कैसे व्यवस्था करना अपना अंग वस्त्र इत्यादि की, इन्होंने अपना जीवन काट दिया। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा स्थान है तो अवश्य आप मुझे अवगत कराएं, इससे ये कहीं ना कहीं ये वास्तव में, क्योंकि इनको मैं ऐसा नहीं कि मैं इंटरव्यू में आज ले रहा हूँ, इनसे सत्संग में आज कर रहा हूँ, बाकी मैं काफ़ी समय से ये मुझे जानती है, मैं इनको जानता हूँ, मैं इनको देख रहा हूँ कितना कष्टदायी समय से ये गुजर रही हैं। और बताइए दीदी, और कोई सेवा हो फिलहाल? अभी तो कुछ सेवा नहीं है भैया, सेवा तो आप ही की रहती है। बिल्कुल, आप संतों के लिए तो भगवान के ही रूप में आए हो। अरे अरे, ये सब श्री जी प्रेरणा करती मैंने है। पहले भी बोला था भैया कि भगवान आप जैसों के ही रूप में आते हैं, भगवान कोई प्रत्यक्ष नहीं आएंगे। अगर प्रत्यक्ष आने लगेंगे तो यहाँ सब भिखारी बन के बैठे हैं फिर, जी है ना? किसी न किसी के थ्रू आते हैं, वो उनके मन में प्रेरणा देते हैं कि तुम्हें ये कार्य करना है। और मैं तो सबसे यही कहती हूँ, अगर तुमने सचमुच में दान पुण्य सही जगह करना है ना, तो संतों के ही, जो संत सेवा कर रहा है ना, उनके पास दो ना। जी जी है बिल्कुल। अब देखो भंडारे भी बहुत हो रहे हैं, और कोई ऐसे हैं जो भूखे हैं। सही कह रही भैया? है, बिल्कुल है, उनको नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा है। अब देखो मैंने वृंदावन में देखे कितने कपड़े बांटे, उन्हें आग लगाई उन कपड़ों पे, हमने देखे, हमारा दिल भी फट रहा था कि कोई बेचारा नंगा, किसी का बच्चा भूखा, वहां दो ना अपना दान। अब कोई संत लाचार है, किसी के पास रहने का ठिकाना नहीं है, उनकी मदद कर दोगे ना, तो ठाकुर जी तो देख रहा, वो तो अंतर्यामी है। बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत सही। देखो, आप सभी भक्तों को बता दूं, यहाँ काफ़ी ऐसी माता बहनें हैं, हमारे पास भी फ़ोन कॉल्स आते हैं, वो अपना सब घर बार छोड़कर यहाँ, अब देखो बिना उनकी कृपा के तो असंभव है घर छोड़ना, तो कहीं ना कहीं उनके मन में, आत्मा में ऐसी प्रेरणा होती है कि ब्रज धाम चलो, ब्रज धाम चलो। लेकिन यहाँ आके वास्तव में रहने का इतनी दिक्कत रहती है लेडीज़ों को, स्त्री शरीर में, हमें पता है, क्योंकि हमारे पास इतनी माता बहनें आती हैं, हमको पता है उनका। तो कोशिश कर रहे हैं अगर माता बहनों के लिए कुछ हो पाए, और अगर आप भी, मैं से किसी भी भक्त बंधन जो भी, अगर कोई सामर्थ्यवान है तो अवश्य बहन की, साध्वी बहन की, इनकी सहायता करें। हम तो करेंगे जितनी सामर्थ्य इतनी ज़्यादा भी नहीं है ना प्रभु हमारी, जितनी सामर्थ्य उतना तो हम करेंगे। अगर आपको इतनी आराधना ने प्रेरणा दी है, इतना कुछ दिया है, आप मानते हो, तो बिल्कुल इनकी सहायता करें। कम से कम इनको छोटी सी रहने की कोई कहीं भी व्यवस्था हो जाए, बस एक छोटा सा रूम मिल जाए जिससे इनकी व्यवस्था होती रहे,
तो बड़ा आनंद करती रहे कम से कम, क्योंकि वास्तव में ये मेरे घर पे भी रही हैं, काफ़ी समय रही थी ना दीदी, हाँ जी, काफ़ी समय मेरे घर पे रही हैं, खूब अच्छे से ये मुझे जानती हैं। और मैं भी इनको जानता हूँ कि सिर्फ इनका वास्तव में जो इनके मुंह पे बोल रहा हूँ कि जो इनका वास्तव में इच्छा है ना, सिर्फ वास्तव में ही सिर्फ भजन करने की है। बाकी संसार की लोगों से, संसार की सुविधाओं से इनको कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि इतने साल से मैं इनको देख रहा हूँ। तो आप अवश्य सहायता करें जिनसे कुछ हो पाए, मैं बोल रहा हूँ आपसे, श्री जी ने कृपा की तो। ठीक है ना दीदी? ठीक। और कुछ कहना चाहेंगी आप? हमारी माता बहनें आपको सुनेंगी, इतने फोन आते हैं हमारे पास, हम छोड़ के आ रहे हैं, घर छोड़ के आ रहे हैं, सब त्याग के आने। देखो मैं क्या तो क्या बोलूं, मेरे पास तो आपके लिए शब्द भी नहीं है। मैं आपके हर वीडियो देखती हूँ। अरे इतनी सेवा, इतनी धूप में, कल ही आप तार फेंक फेंक के वहाँ लाइट फिट कर देते। देखो, आपको भी भगवान ने इसीलिए जन्म दिवाए यहाँ पे कि जाओ तुम मेरे परिकर हो, तुम संत सेवा में लग जाओ। सब कृपा है श्री जी की, वो करवाती हैं जो संतों और को। आपके थ्रू तो मैं बोलती हूँ ना कि कोई सखी थी अभी वृंदावन से बोल रही थी कि पाखंड मुक्त वृंदावन बनाओ। जितने भी लोग पैसे लुटा रहे हैं ना अपने, नहीं लुटाओ अपने पैसे। ठीक भैया, सही है। बिल्कुल। किसी संत सेवा में लगाओ, बिल्कुल। किसी जरूरतमंद को दो। जिनके घर में कीड़े पड़ रहे, उन चावलों पे, आश्रमों में, आटों पे, फिर भी तुम लदे जा रहे हो वहाँ। मैं तो देख के आई हूँ ना आश्रमों में क्या हाल है। जी। बाहर फेंक देंगे पर किसी के घर में नहीं देंगे। ये तो इनकी स्थिति है। तो ऐसी जगह दो ना जहाँ संत सेवा हो रही है कि नहीं दीदी? बिल्कुल बिल्कुल। अब जिनके घर में छप्पर फाड़ के भगवान ने पहले दे दिया, वही चट्टान लगाए जा रहे हो, तो वो अन्न का, वो उसका भी तो अपराध लगता, पाप लगता है। बिल्कुल अपराध लगता है, क्यों नहीं लगता है? जब हम अनजाने में ही हम किसी पे ऐसे दया दिखाएंगे और खूब धनी है, तो प्रेम हृदय का होता है। ये नहीं कि धन से तुम उसका प्रेम खरीद नहीं सकते, अगर सच्चा प्रेमी हुआ तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संत सेवा, इतने संत हैं बेचारे, कोई बीमार है, किसी के पास ठिकाना नहीं है। अब संतों की भी देखो, मैं पुरुष शरीर की भी बात करती हूँ कि उनकी भी टाट पाट है ना, एक ही आंधी में उड़ जाते हैं। ठीक है, फिर उन पे प्राण आए। हम तो उनमें से नहीं है ना कि अपनी स्त्री शरीर की सोचे। कई सारे ऐसे हैं बेचारे बिल्कुल शांत है, भक्ति में लीन है, तो उन्हें होश नहीं है। तो तुम ही लोग जाते हो ना, वो झाड़ियों में घुस घुस के ढूंढते हो उन्हें। हम तो धन्यवाद, हम तो राधा रानी की कृपा, और उसके बाद भैया आपकी कृपा है। मैंने बहुत वीडियो देखे, सच्ची में आपके इतने अच्छा लगा, कितनों की मदद आप करते हो। सब श्री जी की कृपा है दीदी। और वहाँ धूप में अपने आराम से घर रहो, तो धूप में झाड़ियों में कहीं ईंट ले जाओ, कहीं सरिया ले जाओ, कहीं तार फिट करो, बिजली के तार फिट करो। तो एक एक संत सेवा ही कर सकता है, जो संत सेवक होगा वही कर सकता है ये काम। सब कृपा है दीदी। और मैं तो यही चाहूँगा कि जो भी यहाँ हमारे ब्रज में माता बहनें, कोई संत भी रहे, सब प्रसन्न रहे, कम से कम भगवत नाम होता रहे। क्योंकि कोई स्थान की महत्ता जब भी होती है ना, वहाँ नाम चलता है, वहाँ नाम जब होता है, संतों के कदम पड़ते हैं, है ना। क्योंकि कोई भी स्थान उठा के देख लीजिए, यहाँ संत विराजे, वही स्थान पवित्र हो जाता है अपने आप में। यहाँ देखो, जो बाहर से कई लोग आ गए ना, बड़ी बड़ी कोठियां खड़ी कर दी हैं, उनने कहीं ना कहीं महत्व खत्म कर दिया, है ना। अब जो संत गुफाओं में, उन्हीं के तो चलते ये धरती थमी है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस दिन उनका भजन बंद, अभी देख लो कितनी तप रही है बेमतलब की, जी। कितनी आग बरस रही है। जब वो भजन बंद करेंगे क्या हाल होगा। बिल्कुल दीदी, परम सत्य है। चलिए, बहुत अच्छा लगा, और बताइए। बहुत बढ़िया लगा, और जैसे श्री जी प्रेरणा करेंगी वैसे सब होगा दीदी। बिल्कुल बस एक आस लगी है, बस आस श्री जी रखिए, और वो सब करने वाली है, कराने वाली है, सब हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है दीदी, ठीक है। श्री हरिवंश।